अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकमील न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा इस्माइल खान में फवारा चौक के ऊपर जो यूटिलिटी स्टोर है। ये मेरे पीछे जो आपको मंजर नज़र आ रहा है, इसमें जो लोग हैं वो किस तरह जलील हो रहे हैं। लाइनों की आप रश की सूरत हाल देख लें, लाइन का तो यहाँ पर कोई तसव्वुर तक नहीं है। चीज़ें कितनी महंगी मिल रही हैं, कितनी सस्ती मिल रही हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो सार्फिन हैं यूटिलिटी स्टोर से सामान लेने वाले, उनसे पूछेंगे। लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं? इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी यही हाल था। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, उस वक्त भी यही हाल है। अब मुश्तरका हुकूमत चल रही है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से डेरा इस्माइल खान के जितने भी लीडर्स निकले हैं, चाहे वो अली अमीन साहब की सूरत में हैं, चाहे वो फैसल करीम कुंडी साहब की सूरत में हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में हैं, मौलाना असद महमूद साहब की सूरत में हैं, अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए उन्होंने कितने काम किए, ये कल भी हमने आपको बारिश की सूरत में भी दिखाया था। और आज इस महंगाई की सूरत हाल में यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो रश लगा हुआ है, इसमें भी आप बआसानी देख सकते हैं। अभी हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जिन्होंने कुछ सामान लिया है यूटिलिटी स्टोर का। कल मैं आया था, कल पूरा सवेरे आया था, दीगर तक मैं खड़ा था, दीगर तक मेरे को सामान नहीं मिला। फिर बारिश हो गया, फिर बारिश में इधर बैंक के साथ खड़ा था, फिर भी आया हूँ मैं, मेरे को नहीं दिया कि सामान नहीं है, सवेरे आ जाओ। मेरे को बाद एक बंदा अंदर बढ़े, उसको जाने के टाइम 5 किलो दिए डब्बा। वो बंदा मेरे को मना करता है, बस तुमको नहीं देता, सवेरे आ जाओ। उसको मैंने बोला इधर तुमको मिल गया, तुम्हारा काम हो गया, उसा को नहीं मिलता। कल से आप खड़े हुए थे, हाँ। आज आप भी दोबारा आए। सामान कितना लिया आपने? 3 किलो घी दिए, वो डब्बा चाय वाले दिए, कितने पैसे लिए? 1150। 1150। 3 किलो घी, हाँ, ये पाव वाला डब्बा चाय, पाव चाय का डब्बा 1150। 1150। और कल से आप ठहरे हुए थे? कल से आओ, कल भी आया था, आज सुबह 9 बजे आया था। और अभी आपको सामान मिला है 3 बजे? ये देखो, ये जनाना देखो, और ये मर्द देखो, ये इकट्ठे है, कोई नीचे गिरते है, कोई किस तरह, ये कोई तरीका तो नहीं है। हाँ। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जहाँ पे ये कहा जाता है कि जी लाइन बनाई जाए और खड़े हों, एक गेट आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे इन्होंने बंद किया हुआ है, दूसरा गेट जो है वो खुला हुआ है। और इसके ऊपर आप आएँ और ये देखें कि क्या रश की जो है वो सिचुएशन है। चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं, वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। ना तो उनमें आपको मर्द व ख़वातीन की तमीज़ है। जहाँ डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में इंतहाई सफ़ेद पोश ज़िला समझा जाता है, और जहाँ पर पर्दे की बहुत ज़्यादा पाबंदी की जाती है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है, वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आप ये हालत देख रहे हैं कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो एक ही जगह पर आपको नज़र आ रही हैं। और इस दौरान बदतमीज़ी के कितने ही वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश लोग जो है वो कुछ कहने से घबराते हैं। जी, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सुबह 8:30 बजे क्या है, लाइन में खड़े, जब नंबर आया तो कहने लगे कि भाई वो अब जो है ना वो नहीं आ रहा, नेटवर्क पे नहीं आ रहा, तो आप जो है ना 2:15 बजे आ जाना। जब 2 बजे आया, 2:30 बजे फिर ये हजरात आ गए हैं स्टोर वाले। ये चला तो रहे हैं, लेकिन हम तो सुबह से आए हैं, जो कमज़ोर आदमी का काम भी नहीं है, औरतें मर्द एक साथ ले रहे हैं। इनको अलग-अलग चाहिए ताकि औरतों को अलहदा, मतलब है कि वो करें, और मर्दों को अलहदा। क्या चीज़ लेनी है आपने? घी लेना है, घी के लिए खड़े हैं। अगर ये चीज़ें खाने पीने के अशिया सस्ती होती तो हम गरीब लोग जो है ना क्यों यहाँ पे धक्के खा रहे हो। तो कितना घी आपने लेना है और ये कितना देते हैं? ये तो 5 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, 2 भी देते हैं, जितना कोई ले देते तो हैं। लेकिन जो है ना, जहाँ एक आध पुलिस वाला जहाँ तैनात किया जाए ताकि औरतों का एक अलहदा लाइन बनाए और मर्दों की अलहदा, ताकि लोगों को ये धक्के तो खाने से। तो घी के साथ कुछ और भी लेना पड़ता है? हाँ, कोई पत्ती ले या कोई साबुन ले, सर्फ ले, कोई ना कोई चीज़ तो मतलब है। आप क्यों खड़े हुए हैं? हम भी घी के लिए खड़े हैं। सुबह कितने किलो ज़रूरत है? 3 किलो। कब से आए हैं आप? हम भी सुबह से आए 8 बजे। तो नहीं में आया अभी तक नंबर आपका? नंबर नहीं है, रश है, कभी पीछे फेंक रहे, कोई आगे निकाल रहे, कोई पीछे फेंक रहे, कोई समझ नहीं आ रहा है। तो आपकी नज़र में इस इंतज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? मेरे लाइन बनाया, सबको एक ही लाइन में बना के ठहराएं, नंबर पे सबको मिल जाएगा। औरतों की अलहदा होनी चाहिए, मर्दों की अलहदा होनी चाहिए, तब जाके कुछ बनेगा। यहाँ एक साथ में जो है ना औरतें मर्द एक साथ में ले रहे हैं, धक्के खा रहे हैं,
यहाँ तो ये ना मतलब एक जवान आदमी हो वो तो ले सकता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तो धक्के खा खा के सारा दिन भी खड़ा रहे तो उसे नहीं मिलेगी। क्या लेने आए हैं? घी लेने फजर के खड़े शौक नहीं मिलता, धिक्के धिक्के धक्का वहदे वाला धिक्का मिलता तले आकर। फजर तो सुबह तो खड़े काट हते, काम क्या करते हैं? काम दिहाड़ी करते सारी। तो कल आप आए थे, नहीं कल आज आए हैं, आ जाए, तो आज का दिहाड़ी तो आपकी गई आज की। आज की दिहाड़ी भी गई, शय भी नहीं मिलता। धिक्के चंगा हस्ती वाला बंदा गिंदा करे सा गरीब लोग धिक्का खाना। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो इस वक्त सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, एक तो महंगाई ने आवाम की जो है वो मत मार दी है, दूसरी जानब ये आप देखें कि रश का ये ऐसा एक हड़बोंग मची हुई है कि आवाम को जो अशियाए ज़रूरिया चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रही। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आप क्या लेने आई हैं? ऐसा तो विराज को देख के आए, देखो केरा मसला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ रश को देख कर आए हैं कि यहाँ देखते हैं क्या, अगर कोई मसला होता तो आप हल कर सकती थी? जी अगर कोई मसला होता यहाँ पे तो आप हल कर सकती थी? कोई पता नहीं लगता। ये हल भी नहीं कर सकती, लेकिन हमारे लोगों के पास टाइम काफ़ी है और वो इस रश को देखकर भी इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी वाकई एक ज़िंदा दिल कौम है। यहाँ पर कुछ आप देख लें कि ये जो ख़वातीन ज़ईफ़ औरत बैठी हुई है, इसने भी ये सामान लिया है। अम्मा जी, कितनी देर में सामान मिला आपको? असा फजर को ला के 4 तक बैठे कैसे कैसे मिली है तो आपको? पति है घी हुए क्या दे पे आवे? ठीक है, वो महंग बा चंगा बस औखा बहु मिलता पे बहु औखा मिलता। सार्फिन जो हैं यूटिलिटी स्टोर के, वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी हैं, दफ़ा करें, उसी तरह महंगा रहने दें, कम से कम इस रश से उनको निजात मिल जाए। इतना मुश्किल से इनको सामान मिलता है कि इससे बेहतर वो ये समझते हैं कि चीज़ें महंगी हों लेकिन आसानी से मिलें। क्या चीज़ लेने आए हैं? ये घी और आटा लेने आए हैं सर। किस वक्त आए थे? अभी आ रहे हैं? सुबह से आए, पहले खड़े रहे, थक कर चले गए रोटी खाने के लिए, अभी फिर वापस आ गए, लेकिन कोई चीज़ मिल नहीं रही। क्या काम करते हैं? सर जी मैं पहले टीचर था, अब रिटायर हूँ। तो सुबह से आप आए हैं और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला, तो क्या आपकी नज़र में इस इंतज़ाम को किस तरह ठीक कर सकते हैं? आप तो मुआशरे को सुधारने वाले लोग होते हैं, टीचर। ऐसा है कि इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं सब पे घी और आटा सब पे मिलना चाहिए। ये कुछ पे घी मिलता है और कुछ पे आटा मिलता है, ये मसला बना हुआ है। आप कहते हैं कि चीज़ें अलग अलग स्टोर पे, अलग-अलग स्टोर पे, हर स्टोर पे होनी चाहिए और स्टोर इंतज़ामिया को चेक करना चाहिए, क्योंकि वो इसको खुर्द-बुर्द न कर सके। पहले तो ये खुर्द-बुर्द करते थे ना, पहले जितना भी थे ये खुर्द-बुर्द करते थे, दुकानदारों को बेचते थे, अभी तो नहीं बेचते क्योंकि अभी कार्ड का मसला है, अभी नहीं बेच रहे। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बेहतरीन कदम जो हमें देखने में आया, इनके मुताबिक ये है कि चूंकि अब कार्ड के ऊपर सिस्टम है, तो पहले जो खुर्द बुर्द हुआ करती थी या यूटिलिटी के ऊपर जो सामान आता था वो दीगर दुकानदारों को फ़रोख्त कर दिया जाता था। अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कार्ड के ऊपर है। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आप क्या चीज़ लेने आए हुए हैं? मैं घी लेने के लिए आया, सुबह आए थे या अभी आ रहे हैं? सुबह 2 चक्कर लगे हैं सर जी। तो फिर अवाम ज़्यादा थी, फिर मैं चला गया ऑफिस। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिस में सरकारी मुलाजिम हूँ। आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो इतनी जितना बाज़ार में घी महंगा मिल रहा है उससे कितना सस्ता मिलता है? 300 का फ़र्क है सर। 300 का फ़र्क है। इधर आपका ये तीसरा चक्कर है? तीसरा चक्कर। और उम्मीद है कि मिल जाएगा कुछ? आप मुश्किल है सर जी, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल। तो कैसे ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक ऐसे किया जा सकता है, रोज़ाना की बुनियाद पे शुरू करें और पॉइंट ज़्यादा बने हैं, क्योंकि ये ब्लैक पे बेचते हैं सर जी। मकसद 100 वो हो ना केजी 100 बेचते भी हैं या इसमें। एक तो ये है शहरियों की तरफ से ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा कर दिए जाएँ ताकि ये आवाम का जो रश है ये मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो है ये रश कम हो सकता है। सर ना घी है और ना आटा है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा हमारे पास घी नहीं है और आटा भी नहीं है, बस वापस आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये 2 किलो देते हैं और लिखते हैं बिल पे 5 किलो हैं सर जी। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो बिल आपको दिया जाता है या अपने पास रखते? खुद अपने पास रखते हैं।
फिर हम आते हैं 10 दिन के बाद, क्योंकि घी कम से कम 10 आदमी होना 2 दिन चलता है। फिर आते हैं साहब ने तो ले लिया। यानी 2 किलो लिखा जाता, 2 किलो दिया जाता है और 5 किलो लिखा। एक शहरियों की तरफ से जो शिकायत सामने आ रही है वो ये है कि जब ये बिल बनाते हैं तो जिस शहरी को इन्होंने 2 किलो घी दिया होता है, ये उसको लिखते हैं अपने बिल में कि हमने इसको 5 किलो दिया है। यानी वो 3 किलो जो है वो खुर्द बुर्द की नज़र हो जाता है, कहीं और चला जाता है। एक और बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है। क्या चीज़ लेने आए? सर जी हम घी लेने आते हैं, चीनी लेने आते हैं, आटा लेने आते हैं। ये हमको इस तरह करते हैं कि मिसाल दे देते हैं, वो थोड़ी मिकदार में देते हैं। जब फिर हम लेने आते हैं, हमारा हक तो बनता है ना, लेकिन हमें अपना हक नहीं देते। मिसाल अगली दफ़ा हमने लिया था, मिसाल 2 किलो लिया था, 3 हमारे 2 किलो तो बचते थे, वो कितनी आपने ले चुके हैं। मिसाल हमारे साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है यहाँ। तो ये जो आपका नंबर आता है मोबाइल के ऊपर, उस मैसेज पे क्या लिखा होता है कि आप कितने किलो घी खरीद सकते हैं? सर जी वो तो 5 किलो का होता है ना, मई 5 किलो का लिखा होता और ये 2 किलो देते है। हैं? ये 2 किलो देते हैं। मिसाल एक चाय का पत्ती का डब्बा भी देते हैं साथ। लेकिन ये है कि हमारे साथ ये सही रिवाया नहीं इख्तियार करते और इतनी बदतमीजियाँ करते हैं कि हद से ज़्यादा। मिसाल अगर लेन में ना खड़ा हो या वो ना हो तो बहुत हमको तंग करते हैं ये लोग। जी हाँ जी, हमें बहुत शिकायत इन लोगों से। जी हाँ, यूटिलिटी स्टोर का जो अमला है ये बदतमीज़ी के साथ पेश आता है और चिट के ऊपर जो 2 किलो लिखा होता, 5 किलो लिखा होता है, 2 किलो दिया जाता है और बाकी का साइड पे रख दिया जाता है। बिल के ऊपर 5 किलो शो किया जाता है। एक और बुजुर्ग शहरी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भाई स्टोर वाले जो हैं ये खुद बेचते हैं। ये 5 किलो लिखा हुआ है, 2 किलो देते हैं। कभी कभी देते भी नहीं, ख़त्म हो जाता है। ये दुकानदारों को सप्लाई करते हैं जिन। हाँ, ये चीनी है बस, और सौदे देते हैं, ये घी नहीं देते। 5 किलो का कोटा है, 2 किलो देते हैं जिन। सारा लाइन में खड़े होते हैं, बस वो कहते हैं कि ख़त्म हो गया। ये सारे दुकानदारों के साथ इसका लेन देन होती है, उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं, उसको दे देते हैं। ये इसका ये अपने चहीते होते हैं उनको अलहदा वो कर देते हैं, अलहदा वो देते हैं, स्टॉक देते हैं, फ़ोनों पे उनके नंबर लग जाते हैं। हमें कोई पूछता तक नहीं है। हमें से ये शिकायत भी है कि अपने चहीतों के लिए कोयटा रख देते हैं, फिर जब वो बाद में आते हैं तो वो उठा के ले जाते हैं इनसे। उनको घरों तक जाता है, उनके दुकानों तक जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। मनपसंद लोगों को नवाजने का जो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर राइज है वो इन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी राइज है। अपनी कोटे में से 5 में से 2 किलो जो है वो सारे को दे दिया जाता है, वो भी इंतहाई अजियत के बाद। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग खड़े होते हैं, अवाम खड़े होते हैं और फिर 5 में से 2 किलो घी जो है इनको मिलता है और 3 किलो जो वो साइड पर रखा जाता है वो अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है। ये हालात कैसे सुधरेंगे? क्या हुकूमतों का निज़ाम बदलने से, क्या हुकूमतों के सियासतदान बदलने से ये निज़ाम बदल सकता है या इसके लिए हमें खुद कुछ करना होगा? इस पर सोचने की ज़रूरत है। जी।